श्री सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मद् आचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। हरि ओम सर्वेभ्यः। आज संबूकवध विषय पर चर्चा करेंगे, जिसको लेकर समाज में अनेक भ्रांतियां फैलाई गई हैं। कहा जाता है कि इसी को उदाहरण देकर, संबूकवध को ही उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करके समाज में यह भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कि शूद्रों को अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म के अंतर्गत बहुत सताया जाता था, शूद्रों का बहुत दमन किया जाता था, ऐसे आक्षेप लगाए जाते हैं इसी संबूकवध को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करके। इसी बात का आज खंडन करेंगे। तो संबूकवध पर चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व यह जानना अनिवार्य है कि आखिरकार संबूकवध है क्या। तो संबूकवध की जो कथा है वो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अंतर्गत आती है, जिसमें संबूक नाम का एक व्यक्ति रहता है जो कि शूद्र कुल उत्पन्न रहता है और वह तपस्या कर रहा होता है। तभी प्रभु श्री राम आते हैं उसके पास और अपनी चमचमाती खड्ग के माध्यम से उसके सिर को धड़ से अलग कर देते हैं। इसी बात को, इसी कथा को लेकर के नाना प्रकार की भ्रांतियां समाज में आजकल व्याप्त हैं कि शूद्रों के साथ बहुत अन्याय हुआ, शूद्रों का दमन किया गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो संबूकवध पर चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व कुछ बातों को जानना होगा, जैसे कि तपस्या का अधिकार किसको था। तो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में ही 74वें सर्ग में कहा गया कि सतयुग में केवल ब्राह्मणों को अधिकार था तपस्या करने का। श्लोक भी आता है कि पुराकृत युगे राजन ब्राह्मणा वै तपस्विनः अब्राह्मणस्तदा राजन न तपस्वी कथंचन, कि शतयुग के समय पर ब्राह्मणों को ही तपस्या का अधिकार था। फिर शतयुग के बाद त्रेता युग आया और त्रेता युग में ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को, इन दोनों को तपस्या का अधिकार प्राप्त हुआ। इसके लिए भी प्रमाण है, ततस्त्रेता युगम नाम मानवानां वपुष्मतां क्षत्रिया यत्र जायन्ते पूर्वेण तपस्यन्विताः। तो त्रेता युग में ब्राह्मणों और क्षत्रियों, इन दोनों वर्णों को तपस्या का अधिकार दिया गया। त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को तपस्या का अधिकार प्राप्त हुआ। फिर कलयुग आया तो कलयुग में चारों वर्णों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को तपस्या का अधिकार प्राप्त हुआ। उसी उत्तरकांड में ही कहा गया कि भविष्य शूद्र यो नान्या ही तपश्चर्या कलो युगे, कि शूद्र कुल में उत्पन्न व्यक्ति को भी तपस्या का अधिकार कलयुग में है। इसलिए यह कहना कि शूद्रों को तपस्या का अधिकार नहीं है, तो यह बात गलत होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि शतयुग में ब्राह्मणों को अधिकार था, त्रेता युग में ब्राह्मण और क्षत्रिय को था, द्वापर में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को और कलयुग में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को। अच्छा, तो कुछ लोग यह भी प्रश्न उठा सकते हैं कि आखिरकार सतयुग, त्रेता, द्वापर में शूद्रों को अधिकार से वंचित क्यों रखा गया। तो गीता में यदि आए तो गीता में 3 प्रकार की तपस्याएं बताई गई हैं। एक शरीर संबंधी तपस्या, वाणी संबंधी तपस्या और मन संबंधी तपस्या। इन तीनों तपस्याओं को चारों वर्णों के लोग कर सकते थे, परंतु संबूक जो तपस्या कर रहा था वह अत्यंत उग्र तपस्या थी, बहुत ही कठोर तपस्या थी। इसलिए प्रभु श्री राम ने उसे तपस्या करने से संभोग को रोका था।
रोकने का कई कारण हैं, जिनमें से प्रमुख है कि शंबुक की जो तपस्या रही वह अत्यंत कठोर रही। जब वह तपस्या कर रहा था तो उसकी तपस्या इतनी कठोर रही कि एक ब्राह्मण का पुत्र मारा गया उसके तपस्या के परिणाम स्वरूप। वह शंबुक जो था वह पेड़ पर उल्टा लटक करके होम के जो धुआं उत्पन्न हो रहा था उसका धूम्रपान करते हुए पेड़ पर उल्टा लटके हुए तपस्या कर रहा था। इतनी उग्र तपस्या थी उसकी, और ब्राह्मण का पुत्र फलस्वरूप मारा गया उसके तपस्या के कारण। और राम जी उसके पास जाते हैं, शंबुक के पास, और पूछते हैं कि इस उग्र तपस्या का करने का कारण क्या है, तुम यह उग्र तपस्या क्यों कर रही हो। बड़े ही प्रेम पूर्वक प्रभु श्री राम शंबुक के पास जाते हैं और अपने प्रश्न को रखते हैं। तो शंबुक प्रभु श्री राम के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देता है और कहता है कि शुद्र योनि प्रसूतो हम तप उग्रम समास्यतः देवत्वं प्रार्थये राम सशरीरेण सुव्रतः। आपको यह पद्म पुराण के अध्याय 35 के सृष्टि खंड के अध्याय 35 के 43वें श्लोक में मिल जाएगा। शंबुक कहता है कि मैं उग्र तपस्या इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं सशरीर स्वर्ग प्राप्त कर सकूं। आगे यह भी कहता है कि मैं देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से यह इतनी उग्र तपस्या, इतनी कठोर तपस्या कर रहा हूं। तो यह नियमों के विरुद्ध है। कोई भी हो, चाहे वह ब्राह्मण ही क्यों ना हो, क्षत्रिय ही क्यों ना हो, वैश्य ही क्यों ना हो, सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। एक उदाहरण दे रहा हूं। प्रभु श्री राम के ही पूर्वज रहे सत्यव्रत जी, जो कि इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। उनकी भी इच्छा थी कि मैं भी सशरीर स्वर्ग चला जाऊं। वे भी नहीं बचे होते हैं, लेकिन विश्वामित्र जी की कृपा थी कि वो बच गए। अपने तपोबल के माध्यम से उन्हें बीच में ही लटका दिया और उनका नाम त्रिशंकु पड़ा। तो भले ही शंबुक की जगह कोई भी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई भी हो, सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। और शंबुक सशरीर स्वर्ग जाना चाहता था और उग्र तपस्या कर रहा था। इस तपस्या के कारण ब्राह्मण का पुत्र मारा गया। इसी वजह से प्रभु श्री राम ने शंबुक को मार दिया। राम जी ने अपने तलवार के माध्यम से उसके सिर को काट दिया। आया भी है कि शिरश्छिद्दे राघवः, उसके सिर का छेदन कर दिया। शंबुक को मार देने से, शंबुक का वध कर देने से प्रभु श्री राम के द्वारा ब्राह्मण का जो पुत्र मर गया था वह जीवित हो उठा और देवता प्रसन्न हो गए। देवता आगे कहते भी हैं कि तत्कृतेन हि शूद्रोयं सशरीरोऽभ्यगाद्विभं देवानां भाषितं श्रुत्वा राघवः सुसमाहितः। पद्म पुराण में यह श्लोक मिलेगा। देवताओं ने कहा कि आपके द्वारा शंबुक के मार दिए जाने से शंबुक अब सशरीर स्वर्ग को प्राप्त कर गया। प्रभु श्री राम ने उसके शरीर को दिव्य शरीर के रूप में परिणत कर दिया। अतः अब शंबुक सशरीर स्वर्ग को प्राप्त कर गया। तो इस प्रकार से शंबुक को दो लाभ हुए। पहला कि वह सशरीर स्वर्ग को प्राप्त कर गया, और दूसरा जो तपस्या उसे इतनी दीर्घकालिक समय तक करनी पड़ती उससे वह बच गया। इसलिए शंबुक का वध करना बहुत जरूरी था, बहुत आवश्यक था। यदि शंबुक का वध नहीं किया होता प्रभु श्री राम ने तो वह अपनी इस उग्र तपस्या को दीर्घकालिक समय तक जारी रखता। हो सकता है जैसे एक ब्राह्मण पुत्र मारा गया, उसकी इस उग्र तपस्या के कारण और भी लोग मारे जाते। और प्रभु श्री राम ने वध करके उसे उसकी शंबुक की इच्छा भी पूर्ण कर दी, सशरीर उसे स्वर्ग की प्राप्ति करवा दी। इसलिए शंबुक को अपने वध से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आधुनिक विचारकों को दिक्कत हो गई जिनके अंदर विचार है ही नहीं। शंबुक का तो लाभ ही लाभ हुआ, स्वर्ग प्राप्त कर गया भाई सशरीर। इसलिए इन सब भ्रांतियों से हमें बचना चाहिए। जो लोग यह आक्षेप लगाते हैं
इसको उदाहरण बना करके कि शूद्रों के साथ बहुत अत्याचार हुआ, वह सब झूठ है। संपूर्ण कारणों का मैंने विवेचन किया है और समस्त प्रकार की जो भ्रांतियां व्याप्त हैं उनसे हमें बचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम सर्वेभ्यः।